पति से रहती है अनबन तो बेड के नीचे भूलकर भी न रखे ये चीजें। घर की सुख समृद्धि के लिए वास्तु के नियमों का पालन जरूरी माना जाता है और ऐसे मान्यता है कि यदि घर में रखी हर चीज इन नियमों के अनुसार हो तो आपके घर में खुशहाली बनी रहती है। बेडरूम को किसी भी व्यक्ति के लिए आराम और ताजगी का स्थान माना जाता है और घर में इसका विशेष स्थान होता है। वास्तु मान्यताओं के अनुसार घर के बेडरूम के लिए वास्तु नियमों का पालन जरूरी है, जिससे खुशहाली बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि आपकी वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां वास्तु दोष का कारण बन सकती है, जिनमें से बेडरूम में चीजों को गलत तरीके और स्थान पर रखना प्रमुख है। मान्यता है कि यदि आप बेड के आसपास चीजें सही तरीके से नहीं रखती हैं, तो घर के लोगों के बीच तनाव बढ़ने लगते हैं और इसके दुष्प्रभाव आपके जीवन में नजर आने लगते हैं। ऐसे ही यदि पति पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं और उनका कारण जान पाना कठिन होता है, तो आपको बेडरूम के वास्तु का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। खास तौर पर अगर पति पत्नी के बीच अक्सर अनबन रहती है, तो आपको बेड के नीचे से कुछ चीजें को तुरंत हटा देना चाहिए। आइए वास्तु एक्सपर्ट से जानें इसके बारे में विस्तार से। नंबर 1, बेड के नीचे का स्थान अव्यवस्थित न रखें। हमेशा ध्यान रखें कि बेड का इस्तेमाल सोने के लिए किया जाता है, जो मन को शांति प्रदान करने वाला होना चाहिए, जिससे आपकी नींद में कोई बाधा न आए। आपको बिस्तर के नीचे कभी भी कूड़ा और कचरा इकट्ठा नहीं रखना चाहिए। बिस्तर के नीचे बिखरा हुआ सामान, पुराने कपड़े या कोई भी अव्यवस्थित चीज नहीं रखनी चाहिए। यदि आप इस स्थान को साफ रखती है, तो पति पत्नी के बीच के झगड़ों से काफी हद तक मुक्ति मिल सकती है। नंबर 2, बेड के नीचे न रखें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। आप भले ही कितने गैजेट प्रेमी क्यों न हो, लेकिन आपको बेड के नीचे किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से आपसी तनाव की स्थिति होती है और बेकार लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं, जो आपके सोने के स्थान में प्राकृतिक ऊर्जा प्रवाह में हस्तक्षेप कर सकते हैं। शांतिपूर्ण और आरामदायक वातावरण बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बिस्तर के नीचे के क्षेत्र से दूर रखना ही सबसे अच्छा है। नंबर 3, बेड के नीचे न रखें जूते चप्पल। ऐसा माना जाता है कि जूते पहनकर आप घर से बाहर भी निकलते हैं और बाहर की सभी अशुद्धियों का प्रवेश जूतों के माध्यम से घर के भीतर भी होता है। इसी वजह से जूतों को हमेशा घर के बाहर ही रखने की सलाह दी जाती है और इन्हें भूलकर भी बेडरूम में न रखने की सलाह दी जाती है। जूते अक्सर बाहर पहने जाते हैं और विभिन्न ऊर्जाओं के संपर्क में आते हैं, इसलिए इन्हें अशुद्ध माना जाता है और ये पति पत्नी के बीच लड़ाई का कारण भी बन सकते हैं। इसी वजह से किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए इन्हें बेड के नीचे न रखने की सलाह दी जाती है। नंबर 4, बेड के नीचे न रखें शीशा। शीशा वास्तु में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिससे हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि बिस्तर के नीचे दर्पण रखने से सकारात्मक ऊर्जा वापस लौटती है, जिससे बेचैनी और नींद में खलल पड़ता है। यदि आप दर्पण को
किसी भी गलत स्थान पर रखती है तो ये नकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। अपने सोने के स्थान की शांति को बाधित करने से बचने के लिए शीशा बेडरूम में बिस्तर के नीचे और बेड के ठीक सामने न रखने की सलाह दी जाती है। नंबर 5, बेड के नीचे न रखे झाड़ू। अगर हम वास्तु की माने तो झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और झाड़ू को कभी भी बेड के नीचे न रखने की सलाह दी जाती है। यदि आप बेड के नीचे झाड़ू रखती हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती है और आपसी मतभेद पैदा करती है। वास्तु में झाड़ू को रखने की एक सही दिशा और कुछ विशेष स्थान बताए जाते हैं जिसमें बिस्तर के नीचे का स्थान उचित नहीं माना जाता है। ऐसा करने से घर में वास्तु दोष भी हो सकता है। नंबर 6, बेड के नीचे टूटी या क्षतिग्रस्त वस्तुएं न रखें। वास्तु की व्यवस्था में टूटी या क्षतिग्रस्त वस्तुओं को नकारात्मकता से जोड़ा जाता है। बिस्तर के नीचे ऐसी वस्तुओं को रखने से आपके जीवन में तनाव की स्थिति हो सकती है और आपसी झगड़े बढ़ सकते हैं। इसलिए ऐसा न करना ही आपके लिए ठीक माना जाता है। इसके अलावा किसी भी नकारात्मक प्रतीकवाद वाली वस्तुओं को बिस्तर के नीचे से दूर रखना चाहिए, जैसे पुरानी या टूटी हुई तस्वीरें और सजावटी सामान। यदि आप पति पत्नी के बीच अच्छे संबंध बनाए रखना चाहती है तो बेडरूम से जुड़े इन वास्तु नियमों का पालन जरूर करें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको ऐसे ही वीडियो और देखने हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।